अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर करवाएंगे आपको 8। तो पहले रीड करते हैं क्वेश्चन। 1200 पर्सन्स हैड फूड फॉर 40 डेज़, यानी कि 1200 लोगों का खाना मौजूद है फॉर 40 डे यानी कि 40 दिनों के लिए। हाउ मैनी पर्सन शुड लीव सो दैट द सेम फूड इज़ सफिशेंट फॉर 48 डेज़। अब आप ये बताएं कि कितने बंदे जो है, कितने लोग जो है, कितने शख्स जो हैं वो छोड़ के चले गए कि वही खाना काफ़ी हो गया 48 दिनों के लिए। यानी कि कितने बंदे छोड़ के गए कि वो 48 दिनों तक खाना चल जाएगा। पहले कितने दिन चल रहा था? 40 दिन चल रहा था, अब खाना ज़्यादा दिन चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी। वैन दी अमाउंट ऑफ राशन पर पर्सन बिकम 1/4, 1 होल नंबर 1/4 मीन्स क्या होता है ये बता रहे हैं कि अब ये बताइए कि राशन जो है हमारे पास, जो अमाउंट ऑफ राशन है पर पर्सन को, पहले 1 मिल रहा था लेकिन अब जो है वो मिल रहा है 1/4, 1 और 1/4 यानी कि 1 और चौथाई हिस्सा टाइम्स ऑफ दी एल्डर। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया, इसका हम अभी डेटा बनाते हैं। और डेटा बनाए तो बेटा यहाँ पर हमने डेटा बनाया रेशो बिटवीन डेज़ और रेशो बिटवीन राशन। पहले हम यहाँ लिखेंगे बच्चों। तो डेज़ कितने हैं, सबसे पहले डेज़ देखना है। तो हमारे पास पहले 40 और उसके बाद डेज़ में वही खाना जो है डेज़ में ज़्यादा चल रहा था। तो हम देखते हैं कितने दिन ज़्यादा चल रहा था। 48 डेज़ खाना चल रहा था, लेकिन पहले कितना था? पहले 40 डेज़ चल रहा था। पहले कितने डेज़ चल रहा था? 40 डेज़ चल रहा था। अच्छा, उसके बाद राशन में आपके पास क्या था? 1 होल नंबर 1/4। अब बेटा इसको इस फॉर्म में लिखना मुनासिब नहीं है, हम इसको सही फॉर्म में लिखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 1 कितना होता है? 5/4। तो बेटा इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी? इसकी जगह मैं लिखूँगी 5/4 रेशो। अच्छा जी, पहले 5/4 यानी कि आप ये समझो कि मैं आपको इसी फॉर्म में बताती हूँ कि देखो पहले 40 लोग थे, ठीक है। अगर उनको 1 रोटी मिल रही थी खाने के लिए, राशन में 1 रोटी उसको खाने के लिए, अब वही 40 लोगों में से कितने लोग चले गए कि उस एक बंदे को 1 रोटी के बाद भी 1/4 रोटी का हिस्सा ज़्यादा मिल रहा है। समझ आ रही है बात? पहले 40 लोग अगर 1 रोटी खा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब आपने देखा कि खाना जो 40 लोग नहीं थे, 40 दिन तो खाना चल रहा था, 40 दिन तो खाना चल रहा था। और 1200 लोग थे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, 1200 लोग थे। तो मैन जो थे वो 1200 थे, 40 दिन खाना चल रहा था और हर बंदा 1 रोटी खा रहा था। सही है, ये ऐसे आप माइंड में रखो, ठीक है। ये राशन हो गया। तो 1200 लोग थे, 40 दिन खाना चल रहा था, हर बंदा 1 रोटी खा रहा था। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब क्या हुआ? 48 दिन खाना चल रहा है और बंदा खाना भी ज़्यादा खा रहा है। अब उसको 1 रोटी नहीं, 1 रोटी और चौथाई हिस्सा भी मिल रहा है। कितने लोग यहाँ से छोड़ के चले गए कि खाना उतने ही दिन चल रहा है और बंदे को ज़्यादा भी मिल रहा है। आज अपने ये डिफ़ाइन करना है कि कितने लोग जो है वो छोड़ के चले गए, कितने लोग लेफ़्ट हो गए, ठीक है। आज ये करना है आपने। 40 दिन थे हमारे पास, ठीक है, और खाना जो है ज़्यादा हमें मिल रहा था। पहले तो हमें कम मिल रहा था, जैसे पहले 1 रोटी मिल रही थी तो मैं लिख दूँगी 40 के नीचे 1, लेकिन अब तो ज़्यादा मिल रहा है, 5/4 मिल रहा है, यानी कि 1 भी मिल रहा है और 1 चौथाई भी मिल रहा है। तो इसका मतलब है 5/4 मिल रहा है। चलो ये तो हो गया। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे बच्चों? प्रपोर्शन। अब प्रोपोर्शन के बाद प्रोपोर्शन लगाएंगे और प्रोपोर्शन के बाद लिखेंगे कितने बंदे थे पहले? 1200। अब कितने बंदे चले गए छोड़ के, हमें पता ही नहीं, हमने लिख दिया x। मैं मैन लिख दूँ यहाँ पर तो ज़्यादा बेटर होगा। कितने मैन लेफ़्ट हुए, ठीक है, मैंने लिख दिया क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये x क्या है। तो ये भी मैन है और ये भी मैन है। ओके हो गया। अच्छा, अब क्या करना है बच्चों? अब आपने क्या बनाना है? एरोज़ बनाने। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि फर्स्ट वाली लाइन जो है वो किस वाली से मल्टीप्लाई करानी है? लास्ट वाली, यानी कि x से। और मिड वाली जो लाइन है 40 और 1 वाली, वो करेंगे 1200 से। ऐसे एरो बना लो ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप एरो बना के काम करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका जो है वो माइंड हो जाएगा। 48 54 के साथ x लिखना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? 48 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, अब दूसरी साइड पे लिखना है 40 मल्टीप्लाई बाय 1
40 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1200। ओके बच्चों, ये हो गया आपका। अब क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सही समझे आप। 48 को कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 48 5 से भी कर सकते हो। देखो जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको सही लग रहा है वही आप कर लेना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे, चले हम ये करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 48 को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5 से। चलो ये भी कर सकते हैं, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, ये भी कर सकते हैं, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। अब आपके पास क्या गया, 12 और 5 रह गया। क्या रह गया बच्चों, 12 और 5 रह गया। एक्स भी रह गया, कोई मसला नहीं है। 12 5 से कितना होता है, 60। तो बच्चों 60 जो है ना वो कहाँ पर आएगा, जल्दी से बताओ। तो 60 जो है वो हमारा आएगा, पहले हम लिख देते उसके बाद बताते हैं आपको। 60 मल्टीप्लाई में बच्चों, जब मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो हम क्या लिखते हैं, जी हाँ, हम डिवाइड में नीचे जाते हैं, यानी कि अब पाउंड लिखेंगे और 60 जो है वो एक्स को छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा। अब कैंसिलेशन करो, चाहो तो मल्टीप्लिकेशन करो, आप पे डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कैंसिलेशन आसान लग रही। तो कैसे काटेंगे बच्चों, 6 पहले तो ज़ीरो काट दो, सही है। अब 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ज़ीरो का ज़ीरो। अब आसान हो गया, हाँ बिल्कुल आसान हो गया। आपके पास यहाँ सिर्फ 20 बचा, यहाँ बचा 1, 20 1 ज़ा 21, सॉरी 20 1 ज़ा 20 और 20 40 ज़ा कैलकुलेट कर लो जल्दी से। तो बेटा ये आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 12 मल्टीप्लाई बाय 40 आ गया 800। तो बच्चों x इक्वल टू 800 क्या है, 800 मैन थे, यानी कि 800 लोग बचे हैं। कितने छोड़ के गए होंगे, 800 लोग बचे हैं। हम तो x मालूम करें ना, x मीन मैन। कितने थे, 1200 थे, 1200 में से 800 बचे हैं कि खाना हमारा 48 दिन चलेगा, 48 डेज़ चलेगा। तो ये 800 जो है मैन है। पहले कितने थे, पहले कितने थे बच्चों, पहले 1200 थे, 800 छोड़ के चले गए, कितने बचे, 400। तो इसका मतलब है 400 लोग जो है वो क्या है, वो लेफ़्ट करके गए। लेफ़्ट करके गए मतलब छोड़ के गए। तो हम लिखेंगे 400 मैन शुड बी लेफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। अब पूरा इससे आंसर मांगा है तो हम पूरा ही लिखेंगे, शुड लीव। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9 हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 30 लेबरर्स वेयर एम्प्लॉयड ऑफ कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज़। अच्छा ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन हमारा ना क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, एज इट इज़ है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 और 9 सेम है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं करवा रही हूँ आपको। ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। तो 30 जो मज़दूर हैं वो काम करते हैं, किसी काम को कंप्लीट करते हैं 8 दिनों में। कितने मज़दूर, 30 दिनों में। 30 मज़दूर 8 दिनों में काम पूरा करते हैं, बट लेकिन ओनली 1/3%, 1/3% यानी कि काम का तीसरा हिस्सा करते हैं। ऑफ द वर्क कुड भी कंप्लीट आफ्टर 3 डेज, 3 दिन गुजरने के बाद। अच्छा सबसे पहले लिखा हुआ है 30 मज़दूर एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ओके, अब काम का 1/3% हुआ है, काम कितना हुआ है। अब उसने अब 30 लोग लगाए और बोला 8 दिन में काम चाहिए। 30 लोग मज़दूर लगाएं और क्या बोला है, 8 दिन में काम चाहिए पूरा। लेकिन क्या होता है, 3 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। और काम उससे जाके देखा तो काम कितना हुआ है, सिर्फ तीसरा हिस्सा हुआ है काम का। काम का क्या हुआ है, सिर्फ 1/3% जो है उसका काम हुआ है। हाउ मनी मोर लेबर्स, कितने और मजदूर लगाएगा वो, कि शुड बी द एम्प्लॉय टू कम्प्लीट द वर्क विद इन फिक्स टाइम, कि वो अपने काम को वक्त मुकर्ररा यानी कि फ़िक्स टाइम पे अपने काम को कंप्लीट कर लें। समझ आई, कितने मजदूर वो और लगाएगा, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बच्चों। ठीक है, तो करवाते हैं बेटा, इसका डेटा लिखते हैं पहले। तो बेटा सबसे पहले टाइम लिखा, टाइम कितना दिया है, 8 दिन का टाइम दिया है और उसमें से 3 दिन गुजर चुके हैं। तो 8 में से 3 गए, तो हमारे पास 5 दिन अब बचे। कितने दिन बचे, 5 दिन अभी बच गए। तो बेटा काम कितना ख़त्म हुआ है, 1/3% ख़त्म हुआ है, कितना बचा है। तो कोई एक काम है ना, उसमें ये पहले भी मैं करवा चुकी, इसलिए आराम से आपको समझ आ रहेगा। एक काम है, उसमें से माइनस कर दिया, 1/3% काम का हिस्सा हो चुका है। कितना बचा है, कितना बचा है, कैसे पता चलेंगे भाई। यहाँ हम लगाएंगे नीचे 1, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 3 का ऐसे निकलेगा, तो 3 निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना काम बचेगा, 3 में से 1 गया, 2/3। तो काम का 2/3 हिस्सा बाकी है। काम का क्या बाकी है बच्चों,
काम का 2/3 हिस्सा बाकी रह गया है और दिन कितने रह गए 5, यानी कि काम तो ज़्यादा रह गया है और दिन कम रह गए। तो अब क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल सही। अब आपने करना है, इसका बनाना है हैंड द क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपने रेशो बनानी है। चलो बनाते हैं जल्दी से। तो बेटा क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले 5 दिन बचे, 3 दिन गुजर चुके बेटा, तो 5:3 हो गया, ठीक है। अच्छा काम कितना बचा है, काम हुआ है हमारा 1/3 हो गया है। कितना बचा है बच्चों, 2/3 रह गया है। इतना काम बचा है, इतना काम हो गया, इतना काम बचा है, सही है। अब बनाएंगे प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन बनाने के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, जी हाँ, अब हम लिखेंगे कितने थे मज़दूर हमारे पास 30 थे। जितने मज़दूर चाहिए ना, उसकी मतलब हमें x मज़दूर चाहिए, तो x मैन लिख दें या मज़दूर लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सही समझे हैं आपको। अब इतना आ गया है कि हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, आप पूरा लिखना, एग्ज़ाम में पूरा लिखना बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सही है, मैं बार बार नहीं लिख रही। तो पहले वाले नंबर्स जितने भी हैं वो x से मल्टीप्लाई है। कौन से पहले वाले, 5 1/3, ठीक है, लिख देते, उसके बाद चलते हैं। 5 × 1/3 मल्टीप्लाई बाय x, ये एक जगह आ जाएंगे। अच्छा मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखना था पहले, एक्सट्रीम आएगा ना, एक्सट्रीम और बीच वाले को मीन कहते हैं, बीच वाले को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। ओके, चलो हो गया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन में क्या आएगा, 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये वाले नंबर आएंगे ना, ये वाले 3 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 30, सही है। अब क्या करना है, x को अकेला करना है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सॉल्व। 5 1 क्योंकि कैंसिलेशन नहीं हो रही ना, तो 5 1 क्या करते हैं, 5/3 x आ गया, ये एज इट इज़ उतार लेते हैं, ये ऐसे के ऐसे उतारते हैं, क्योंकि अब इसका कुछ कर नहीं सकते हम जब तक x वाले नंबर छोड़ के यहाँ नहीं आएंगे। अब क्या करेंगे, x यहीं रुकेगा, तो x को यहीं रोकते हैं बच्चों। तो बेटा x को यहीं रोकेंगे और 5/3 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन किस में होगा जल्दी से बताओ, जी हाँ, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब शिफ्ट तो करते हैं, ये हो गया नीचे के नंबर ऊपर, ऊपर के नंबर नीचे, क्या हो गया, नीचे के नंबर ऊपर, ऊपर के नंबर नीचे, सही है। कैंसिलेशन करें, आसान है, यह तो बहुत जल्दी रहेगा। ये कटा, इसी से काट देते हैं, ठीक है। 5 1 5, 5 6 30, ख़त्म, जी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तो कोई नीचे नंबर ही नहीं बचा, ऊपर बचे 3 2 6, 6 6 36, 6 6 36, तो 36 मैन, तो बेटा 36 मैन टोटल होना चाहिए थे अगर काम उसको 8 दिनों में चाहिए था, लेकिन अब तो दिन कम बचे ना। तो अब बताओ, उसे यानी कि गलत ही चूज़ किए थे, उसे 30 लोगों को रखा था। कितने लोगों को रखा था, 30 लोगों को रखा था, जबकि उसको 36 लोग रखना चाहिए थे। तो कितने ज़्यादा रखना चाहिए थे ये बता दें, तो ज़्यादा रखना चाहिए थे उसको, 6 लोग और रखना चाहिए थे, तब जाके काम होता। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 मैन रिक्वायर्ड बच्चों, 6 मैन मोर माने ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फिक्स मोर चाहिए, यानी कि ज़्यादा लेबर चाहिए, लेबर भी लिख दो या मैंने मैन लिख दिया, चलो ओके। मैन 6 मैन मोर 6 शुड बी complete work in fixed time, तो बच्चों आप इतना बड़ा भी मत लिखें, आप सिर्फ लिख लें 6 मैन मोर, बस ओके, इतना भी आप लिख सकते हो बच्चों, ये आपका आंसर है। 6 बंदे और चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, द प्राइस ऑफ 6 मीटर लॉन्ग, यानी कि कोई दरी है जिसकी प्राइस जो है वो प्राइस अभी बता रहे हैं, लेकिन 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लंबी है और 3 मीटर वाइड यानी कि चौड़ी है दरी, इज़ 27 रुपीज़, 27 रुपये की मिल रही है, ठीक है। क्या है, एक ऐसी दरी है जो 3 मीटर क्या है चौड़ी है और 6 मीटर क्या है लंबी है, ओके। व्हाट बी द प्राइस ऑफ 8 मीटर लॉन्ग, यानी कि अब लंबाई बढ़ गई है, 8 मीटर हो गई है, एंड उसकी जो चौड़ाई है वाइड है उसकी क्या हो गई है, वो हो गई है 1/1 होल नंबर 1/2, यानी कि 1.5 हो गई है, आधी हो गई है।
चौड़ाई क्या हो गई, आधी हो गई है, जबकि लंबाई बढ़ गई है, चौड़ाई क्या हो गई है, कम हो गई है। और अब उसकी प्राइस बताए दड़ी की, वो कितने की आपको मिलेगी। तो बच्चों आप इसका डेटा बनाते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, सपोज कर लो कि कितनी है उसकी कीमत, एक्स रुपये, क्योंकि हमें कीमत पता नहीं है तो हम एक्स लगा देते हैं। उसके बाद हम रेशो बिटवीन बनाएंगे। आपको रेशो किसके दरमियान बनाना है, तो जल्दी से बनाते हैं हम। तो सबसे पहले हमने लिखा रेशो बिटवीन लेंथ और रेशो बिटवीन ब्रेथ। अब सबसे पहले आप ये बताओगे पहले लेंथ कितनी थी जी, 6:8, क्योंकि हमारे पास 6 हो गई, कम हो गई ना लेंथ, पहले 8 थी, 6:8। अच्छा ब्रेथ, यहाँ पर ब्रेथ क्या कह सकते हैं, वाइड बोल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, चौड़ाई को जो भी आप कर लो। 3 थी पहले, अब 3 हो गई, कितनी रह गई, कम बोल रहा है। अब वो बोल रहा है 1.5 मिलना चाहिए, 1.5 यानी कि 1/1 और 1/2, 1 और आधा मतलब 1.5 होता है ना। तो हम इसको 1/, ऐसे होल नंबर करके नहीं छोड़ सकते, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसे नहीं लिख सकते। हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 1 प्लस कर दो तो 3, तो क्या आ जाएगा 3/2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब वो चाहिए उसको 3/2, उसकी चौड़ाई जो है वो 3/2 हो गई। अब क्या आएगा, प्रोपोर्शन आएगा बच्चों। प्रोपोर्शन के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, कीमत कितनी थी बच्चों, 27 रुपीज़ थी। अब कितनी चाहिए कीमत, कितनी होनी चाहिए, एक्स रुपीज़ हमने लिख दिया, हमें पता नहीं है एक्स रुपीज़ है। सेम प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं प्रोडक्ट, पूरा नहीं लिख रही, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन। बच्चों मीन एक्सट्रीम पहले लिख दो, बाद में लिख दो, कोई बात नहीं, बस नंबर उसी तरीके से आ जाएंगे। अगर आप एक्सट्रीम लिख रहे हो तो पहले एक्स वाले नंबर आ जाएंगे, आखिरी वाले, और मीन लिख रहे हो तो बीच वाले नंबर पहले आ जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 × 3 × x, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 8 × 3/2 × 27। ओके हो गया बच्चों। अब क्या करना है, 6 3 सा कितना होता है, 18x हो गया, सही है। अब हमारे पास 8 × 3/2 × 27। अब x यहीं रुकेगा बच्चों, और 8 एज इट इज़, 3/2 एज इट इज़, 27 एज इट इज़, 18 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन 18 किस में आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में, तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो हम डिवाइड में डालने के लिए इसको क्या करेंगे, 1/18 करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/18। क्यों, क्योंकि 18 हमारा डिवाइड में आ रहा है। आप कहोगे मिस नीचे अपाउंड करके लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आप एक बड़ा सा अपाउंड बनाओ, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, चलो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ, पहला वाला भी तरीका सही है और दूसरा वाला बताती हूँ। ये जो 2 है ना, इस अपाउंड को बड़ा कर दो और 18 इसके पास नीचे अपाउंड में आ गया, ऐसे भी सही है, कोई मसला नहीं है बच्चों, जो दिल चाहे करो, सही है। अच्छा अब सॉल्व करते हैं, हम करते हैं 18, कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करना ज़्यादा मुनासिब होता है, पता है, तो कैंसिल कर लें, चलें कोई मसला नहीं है। कैंसिलेशन में कुछ बच्चे मुझे कहते हैं मिस कैंसिलेशन मुश्किल होती है। तो हम 8 × 3 × 27 कितना आ रहा है, 648 और 18 2 से कितना होता है, 36, ठीक है। अब इनको कैंसिल करते हैं और आपको पता चल जाएगा। तो बेटा मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 648 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 36। तो क्या आया बच्चों आपका आंसर, 18 आया। तो 18 रुपीज़ जो है वो क्या है आपके, 18 रुपीज़ में ये सारा जो है वो आपकी दरी आएगी। क्यों, क्योंकि आपकी चौड़ाई कम हो गई थी ना और लंबाई ज़्यादा थी, तो ये आपके हो गए 18 रुपीज़। और बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज फिनिश हो गई है आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा और भी एक्सरसाइज बता दिया करें, वो हम पहले करवा देंगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।